वेलकम स्टूडेंट्स, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 26 मैथ्स क्लास 9 हिंदी मीडियम में है। दो विशेष त्रिभुज हम पढ़ने जा रहे हैं। त्रिभुज का ही प्रकार है ये। एक है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है और कुछ वर्कशीट में भी मैंने बताया है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो जरा ध्यान से देखें और प्लस में पिछली वर्कशीट्स जरूर देखें, उनको और क्लियर होगा कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, बाहु तीनों बराबर होती हैं। मान लीजिए ये ए बी सी है, तो ये वाली भुजा ए बी बी सी के बराबर होगी और ये ए सी के बराबर होगी। तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। और समद्विबाहु क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी में कोई भी दो भुजा ए बी मान लीजिए ए सी के बराबर है, इसे बोलते हैं समद्विबाहु। दोनों में मेन अंतर समझ में आया। समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और समद्विबाहु में केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो आगे हम यही करने जा रहे हैं। त्रिभुज की पहचान करनी है, त्रिभुज की भुजा और शीर्ष समझना है। एक त्रिभुज एबीसी की रचना की जिसमें तीनों भुजाएं बराबर है। हम देख रहे हैं त्रिभुज की रचना, आप लोग कीजिए, जरूर करना आप लोग। तीनों भुजाएं बराबर है, निशान भी लगा रखा है। ए बी सी तीन भुजाएं हैं, बिंदु हैं। इन बिंदुओं को मिलाने से ये भुजा है, ये ए बी, ये निशान का मतलब ये बराबर है। ए बी बी सी और ए सी बराबर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। तो प्रत्येक कोण होता कितना है बताइए आप। हर कोण बराबर है, ये कोण ये कोण ये कोण ए कोण बी कोण सी, तीनों कोण बराबर है। तो हम ये इसे ऐसे समझ सकते हैं कि तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों को ये कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। और तीनों कोण बराबर है। अगर मैं एक को भी x मान लूं तो तीनों कोण x x x हो जाएंगे। तो x x x कितनी बार है, 3x है, बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 180 बटा 3, यानी x का मान आएगा 60 डिग्री। मीन्स कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जो कि बूझो तो जाने में आपसे पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज है, उसका प्रत्येक कोण कितने माप का होता है। तो इसका आंसर हमने आपको ऊपर समझा दिया है कि प्रत्येक कोण कैसे 60 डिग्री का होता है, ये भी आपको करके दिखा दिया है। बच्चों, वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़े। और आपकी एनसीईआरटी की जो चैप्टर्स हैं वो भी हमारे चैनल पे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्लास 9। ठीक है। और मैथ्स के चैप्टर्स हैं और भी सब्जेक्ट्स के चैप्टर, और ग्रामर स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो चुकी है, इंग्लिश भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी जल्दी बोल दिया मैंने, चलिए अब स्लो हो जाते हैं। ये था समबाहु त्रिभुज। नाउ समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मतलब होता है दो, वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो ये त्रिभुज की रचना है, आप लोग करेंगे। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। दो भुजाएं इसकी बराबर है, पी क्यू और पी आर, यानी पी से क्यू ये वाली भुजा और पी से आर ये भुजा आपस में बराबर है। तो हमें ये समझ में आ गया कि एक त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। रचना भी कर ली। अब इसके प्रत्येक कोण का माप निकालना है। तो देखिए, ये प्रमेय भी है लेकिन आपके सामने भी स्टेटमेंट है कि दो त्रिभुज अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो जो बराबर भुजा है उनके सामने का कोण, यानी इस भुजा के सम्मुख कोण, इसे सम्मुख बोलते हैं, सामने का कोण बिल्कुल सामने, और इस भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी ये कोण इसके बराबर होगा। अगर मैं इसको x लिख दूं तो ये भी x हो जाएगा। अगर मैं इसे 40 लिख दूं तो ये भी 40 होगा। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बराबर भुजाएं हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। उल्टा कह लेते हैं इसको कि अगर कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि अगर ये दोनों कोण बराबर दिए होंगे तो इसके सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। सामने क्या होती है, कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली। इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली। तो दोनों स्थिति में ही आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कि अगर कोण बराबर हैं तो सम्मुख भुजा बराबर होंगी, और अगर सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे।
और ये सिचुएशन आपके समद्विबाहु त्रिभुज में होती है। एक एक्स्ट्रा बात आपको बताते हैं, ये जो सिचुएशन समद्विबाहु में, समबाहु त्रिभुज में तो सारी ही भुजाएं बराबर हैं, तो इसीलिए सामने के सारे कोण बराबर होते हैं सम्मुख। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब कुछ सवाल भी कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को करते हैं, समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, x का मान निकालना है यदि AB बराबर AC। अब हम इसे त्रिभुज में देखते हैं, कहाँ ABC लिखा है, ABC। AB यानी ये वाली भुजा बराबर है AC के। तो जब AB बराबर AC है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे ना समद्विबाहु में, तो हम लिखेंगे कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि इसके सामने कोण है C, इसके सामने कोण है B, कोण C कोण B के बराबर हो गया। अब एक कोण 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, यानी x का मान 45 होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए, समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भुजा QR का मान निकालिए। चलिए हम देखते हैं QR कहाँ है, PQR। ठीक है, अब इसमें P और Q बराबर है, 50 डिग्री के हैं, तो ढूंढते हम कहाँ हैं। कोण P 50 है, कोण Q भी 50 है। ठीक है, और PR 5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, QR निकालना है, यानी ये भुजा की लंबाई हमें निकालनी है, भुजा कितनी लंबी है। दो चीजें आ रही हैं बच्चों, ध्यान से देखना, एक कोण आ रहा है और एक भुजा आ रही है। हमें कोण बराबर दे रखे हैं, हमें भुजा निकालनी है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। अब कोण P और कोण Q बराबर है, जो हमें दिया हुआ है ना। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो हमने ये पढ़ा कि अगर दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो इसके सामने की भुजा है QR, इस कोण के सामने की भुजा तो यही है ना, और इस कोण के सामने की भुजा ये है, यानी QR और PR दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सम्मुख भुजा है, ये सम्मुख कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। लिखा हुआ भी है, यहाँ भी लिखा हुआ था, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये बराबर होते हैं। तो QR और PR बराबर हो गए। कोई एक हमें दे भी रखा है, PR 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो QR भी 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर भुजा बराबर है तो कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण, और अगर सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर थी। ठीक, अब आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। चलिए, क्वेश्चंस के आंसर, y का मान निकालना है आपको, EFG के बराबर है, EFG, EF भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये 55 डिग्री दे रखा है, ये निकालना है। तो हम लिखेंगे कि EF बराबर है EG के, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो भुजा बराबर होती है तो सामने के कोण यानी सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी आप ये स्टेटमेंट ऊपर वाली बताएंगे कि एक त्रिभुज की सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी, भुजा बराबर तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि ये वाला कोण भी इसीलिए बराबर होगा, कोण F बराबर कोण G को होगा। वो रीजन आप लोग ऊपर का लिखेंगे, ऊपर वाला रीजन। ठीक है, इस रीजन को आप लिखेंगे। तो कोण F और G यानी y का मान 55 डिग्री आ गया। 55 ही लिखा नहीं, ठीक है। ऐसा में ये एरो का मतलब क्या है बताइए? एरो मतलब यहाँ एरो नहीं लगा देना आपको, एरो मीन्स इसको आपको लिखना है, स्पेस नहीं है इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, आप लिख सकते हैं इतना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 पे आ जाए। क्वेश्चन 2 क्या है, AC भुजा का मान ज्ञात करना है। चलिए नाम दे देते हैं, ABC, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। AC निकालना है और AB 8 दे रखा है, ये 40 दे रखे हैं। तो कोण A कोण B बराबर है 40 डिग्री है। तो जब कोण बराबर होते हैं तो इसके सामने की भुजा ये है, इसके सामने की भुजा ये है। A के सामने है BC और कोण B के सामने है AC, दोनों बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे ना ये चीज, ये रीजन लिखेंगे, दूसरा वाला रीजन लिखेंगे, ये वाला रीजन सेकंड रीजन, इसमें पहला रीजन लिखेंगे, इसमें दूसरा रीजन। क्या लिखेंगे कि अगर बराबर कोण है तो उसके भुजा भी बराबर होगी। तो लिखेंगे वही पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं छोटा सा लिख देती हूँ, बराबर कोणों की
सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। राइटिंग समझ में आ रही होगी। तो सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसका मतलब एक भुजा अगर 8 है, BC 8 है, तो AC भी 8 होगा। AC ही पूछा है ना, AC ही पूछा है ना। देखिए क्या पूछा है बताइए, AC पूछा है, तो AC भी 8 होगा। AC बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो इस तरह से हमारे दोनों से क्वेश्चंस के आंसर भी हो गए। चेक कर सकते हैं इसको। क्लियर है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए पूछते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं बराबर होती है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।